दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज 7 इंडिया में आपका स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन उनके खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक में इस पर चर्चा हुई। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दिया है। विपक्षी गठबंधन की ओर से तैयारी ऐसे समय शुरू हुई है जब पहले ही लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की भी शुरुआत की है। हालांकि रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके आरोप बेबुनियाद है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों की एक बैठक हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को बताया, उन्होंने ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह नहीं बल्कि बीजेपी के नेता की तरह बात की। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य दलों के उठाए सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सवाल उठाने के लिए विपक्ष का ही मखौल उड़ाया। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून के प्रावधानों पर भी सवाल किया। हालांकि इन सब के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। साथ ही ये भी जानने की सीईसी को लेकर कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है और रविवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। बिहार में हो रहे मतदाता गण पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि ये वोट काटने की साजिश है। उस वक्त चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को गुमराह करने वाला बताया था। चुनाव आयोग का कहना था कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस और विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाता रहा है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस बहस की मांग भी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए उनके आरोप को बेबुनियाद करार दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, इनकी जांच बिना हलफनामा दाखिल किए नहीं हो सकती है। या तो राहुल गांधी हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। उन्हें 7 दिनों के अंदर हलफनामा देना होगा या पूरे देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो समझा जाएगा कि ये आरोप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करोड़ों मतदाताओं और लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है। महाराष्ट्र को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई और नतीजों के बाद ही गड़बड़ी की बात क्यों सामने लाई गई। बिहार पर उन्होंने कहा, वहां 2003 में भी एसआईआर हुआ था और उनकी तारीख से 14 जुलाई से 14 अगस्त तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया को चोरी या हड़बड़ी में कराने जैसी बातें कहकर भ्रम फैलाया जा रहा है। रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं।
और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी SIR वोट चोरी करने की कोशिश है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसके प्रमुख यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए 3 सदस्यों की एक चयन समिति सिफारिश करती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक सदस्य होते हैं। चयन समिति को उम्मीदवारों के नामों के प्रस्ताव कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक सर्च कमेटी देती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनका कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत होती है। इस कानून के अनुसार जिन्हें इन पदों पर नियुक्त किया जाता है उनका अतीत में सरकार में सचिव स्तर के पदों पर कार्यरत रहना जरूरी होता है। साथ ही उनके पास चुनाव प्रबंधन का अनुभव भी होना चाहिए। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उनके लिए की जाती है। हालांकि अगर कोई शख्स 6 साल से पहले 65 साल का हो रहा हो तो उसका कार्यकाल तभी तक रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को वही सुविधाएं और लाभ मिलते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाते हैं। इसी साल फरवरी महीने में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बने एक नए कानून के तहत पद संभालने वाले को पहले CEC बने थे। 2023 के अधिनियम से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के तहत होती थी, मगर इस अधिनियम में चयन प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया गया था। नतीजन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया करते थे। राष्ट्रपति के पास चुनाव आयुक्तों की संख्या समय समय पर निर्धारित करने की ताकत होती थी। पुराने अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर था। संविधान का अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक ऐसे ही व्यवस्था 2023 में आए अधिनियम धारा 11(2) में भी की गई है। अनुच्छेद के अनुसार किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत कठिन बनाया गया है। साल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की समीक्षा की और कहा कि चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा। संविधान का अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। CEC को हटाने की कार्रवाई केवल तभी हो सकती है जब दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध हो। दुर्व्यवहार में भ्रष्ट आचरण या पद के दुरुपयोग जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। समय समय पर अदालतों ने इसका दायरा बढ़ाया है और इसमें कामों को शामिल किया गया जो CEC के पद की गरिमा को अनुकूल न हो या फिर साबित हो सके कि CEC अपने आधिकारिक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे हों। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव लाना होगा। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद आरोप की वैधता की जांच की जाती है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। CEC को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। सदन में प्रस्ताव के पारित होने के बाद CEC को हटाने का आदेश
पर राष्ट्रपति को अंतिम मुहर लगानी होती है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।